राम भक्त वत्सल हैं और वो भगवान हैं। भगवान ऐसे ही उन्हें नहीं कहा गया है। राम किष्किंधा की सेना को लेकर और महाराज सुग्रीव और उनके मंत्रीगण और महाराज जामवंत और साथ में हनुमान, नल, नील, अंगद इत्यादि समुद्र तट पर आ जाते हैं। समुद्र तट पर आने पर उनके मन में विचार आता है कि समुद्र को कैसे लंघा जाए, और वो इधर सोच विचार में पड़कर वहीं पड़ाव डाल देते हैं। इधर रावण को जब पता चलता है कि राम समुद्र तट पर आ गए हैं तो वह सभा बुलाता है और अपने मंत्री गणों से परामर्श लेता है। जैसा रावण वैसे ही उसके मंत्रीगण। सिर्फ माल्यवान और विभीषण ही ऐसे थे कि जो उसके पक्ष में नहीं बोलते थे। बाकी रावण का सोचना यही था कि कोई भी समुद्र को लांघकर लंका नगरी तक नहीं पहुंच सकता। जबकि माल्यवान ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बानर आकर पूरे लंका को जलाकर चला गया तो हमें ऐसे शांति से नहीं बैठना चाहिए। विभीषण ने भी अपने भाई और राज्य के हित के लिए रावण को समझाया और कहा कि हे राजन, सीता को वापस कर दो, उसके पति के पास सकुशल पहुंचा दो। वो भक्त वत्सल हैं, राम तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। रावण को अत्यंत क्रोध आया और वह विभीषण को लात मारकर देश निकाला दे दिया। रावण को पता था कि विभीषण ने ही हनुमान को सारा राज बताया है, इसीलिए हमारा लंका जल गया। रावण पहले से भी कुपित था विभीषण के ऊपर, और वह रावण के हित की बात न करके राम के हित की बात कर रहा था रावण के अनुसार। इसलिए विभीषण को लात मारकर देश से बाहर करने की बात की। विभीषण वहां से चल देता है और अपनी माता से और अपने मंत्री गणों से परामर्श लेता है कि क्या किया जाए। माता ने कहा जैसा उचित लगे वैसा करो। मंत्री गणों ने कहा कि राम के पास चलो, इससे राम से क्षमा याचना करेंगे कि हमारे देश की जनता का कोई दोष नहीं है, इसलिए हम जनता को तो बचा सकते हैं। विभीषण को यही बात उचित लगती है और वह लंका से चल देता है। लंका से चलकर समुद्र को पार करके विभीषण जहां राम का डेरा डाला हुआ था वहीं पर पहुंच जाता है और महाराज सुग्रीव से मिलकर भगवान राम से मिलने की याचना करता है। राम ने उसे सादर सहित बुलाने की बात की और सभी से मंत्रणा की कि क्या किया जाए, विभीषण से मिला जाए, उसको अपनाया जाए कि नहीं। तब हनुमान ने कहा कि विभीषण तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे लंका में मैं मिल चुका हूँ। हनुमान जी के कहने पर राम अपने विचार भी रखते हैं और कहते हैं कि हमारे पास हमारे कुल की रीति यही रही है कि हमारे पास जो भी आया है उसे हम कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते, और यही हमारे कुल की मर्यादा है। विभीषण हमारे पास अगर अच्छे भाव से आए हैं, अगर बुरे भाव से भी आते तो भी हम उनको अपनाते हैं। इस प्रकार से राम भक्त वत्सल कहलाए। क्योंकि दुश्मन का भाई था विभीषण, राम को इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए था, फिर भी राम उसको अपना ली। विभीषण के कहने पर भगवान राम ने विभीषण को वचन दिया कि हमारी सेना तुम्हारे देश की जनता को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। हम उसी का वध करेंगे जो हमारे सामने शत्रुता का भाव लेकर आएगा और हमसे युद्ध करने का प्रयास करेगा। और विभीषण का वहीं राज तिलक करके भगवान राम उसे लंकेश नाम से संबोधित करते हैं कि आगे चलकर तुम लंका के राजा बनोगे, और उसे अपने मित्रता की भी उपाधि दी। हालांकि विभीषण का कार्य निंदनीय रहा है और हमेशा रहेगा। आज भी लोग कहते हैं कोई भी घर का भेद बताए तो उसे विभीषण का उपाधि देते हैं।
विभीषण के कुछ कार्य उचित थे और कुछ अनुचित थे। उचित यही कार्य थे कि वो रावण को जो समझाता रहा और रावण नहीं समझा। उचित यह भी कार्य था कि वह सीता की खोज में हनुमान की सहायता की। परंतु यह अनुचित था कि राम से मिलकर उसने रावण को मरवाने की चेष्टा की। वह राम से मिलकर अपने देश की जनता की भलाई के लिए बातें कर सकता था और राम से अलग होकर कहीं भी रह सकता था, परंतु उसे राम के साथ मिलकर युद्ध में भाग लेने का कार्य नहीं करना चाहिए था। यही वो इसकी सबसे बड़ा अपराध और उसका नाम कलंकित हुआ। दोस्तों, यह वीडियो अगर मेरी कुछ अच्छी लगी हो आप लोगों को तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भक्त वत्सल भगवान श्री राम की जय जरूर लिखें। जय श्री राम।